ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम लोग हिंदी विषय में पाठ नंबर 12 समान अर्थ वाले शब्द पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। पाठ नंबर 12 समान अर्थ वाले शब्द भाग 1, ठीक है। समान अर्थ क्या होता है बच्चों, चलिए इसको पहले समझ लेते हैं। समान अर्थ वाले शब्द वे शब्द जिनका अर्थ एक समान होता है समानार्थी शब्द कहलाते हैं, ठीक है। समानार्थी शब्द को हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। पर्याय का अर्थ है समान तथा वाची का अर्थ है बोले जाने वाले, अर्थात समान बोले जाने वाले शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द एवं समान अर्थ वाले शब्द कहते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए आइए देखते हैं हम लोग आज कौन कौन से शब्द का अभ्यास करने वाले हैं, ठीक है। ओके, देखिए पहला शब्द है हमारा दीपक चिराग, जिसको कहते हैं, ठीक है। दीपक, दीपक का समान अर्थ होता है चिराग, ठीक है। दीप, दीपक, दिया या दीवा वह पात्र है जिसमें सूत की बाती का तात्पर्य है कॉटन की बाती एवं तेल या घी रखकर ज्योति प्रज्वलित की जाती है बच्चों, ठीक है। पारंपरिक दिया मिट्टी का होता है, लेकिन आज हम आधुनिक युग में धातु के दिए भी प्रचलन में हैं। धातु के दिए अर्थात सोने, चांदी, तांबा, पीतल के दिए, ठीक है। ज़्यादातर हम लोग पीतल के दिए का इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में बच्चों, ठीक है। चलिए दूसरा है हमारा पेड़। पेड़ को वृक्ष का समान अर्थ वाला शब्द, वृक्ष वह है जिसे हमें ऑक्सीजन मिलता है, फल फूल मिलता है बच्चों, ठीक है। इसकी सूखी लकड़ियाँ ईंधन के काम में आती है और हमारे घरों में जो फर्नीचर होते हैं वो भी पेड़ से ही बनाए जाते हैं, यानी वृक्ष से बनाए जाते हैं, ठीक है, जिनको इंग्लिश में हम ट्री कहते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये समानार्थी एक दूसरे के समान अर्थ को दर्शाते हैं और इनका इस्तेमाल हम लोग इस प्रकार से करते हैं पेड़ और वृक्ष के रूप में, ओके। चलिए नेक्स्ट वन है हमारा सागर। सागर का समानार्थी समुद्र होता है बच्चों, ठीक है। सागर का समानार्थी समुद्र होता है। समुद्र या सागर असल में महासागर का वह हिस्सा होता है जो आंशिक रूप से जमीन से जुड़ा होता है। कई सागरों को खुद में समाने वाले महासागर खारे पानी का एक बहुत बड़ा जल क्षेत्र होता है। इस तरह धरती का 71% हिस्सा घेरने वाले इन महासागरों में इस ग्रह पर मौजूद पानी का करीब 97% हिस्सा है, जिनको सागर या समुद्र के नाम से हम जानते हैं बच्चों, ठीक है। आप लोग भी बहुत बार बीच पे गए होंगे अपने पेरेंट्स के साथ, तो आप इनको अच्छे से समझ सकते हैं। समुद्र का समानार्थी शब्द है सागर, समान अर्थ को दर्शाने वाला शब्द, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा स्त्री, ठीक है। स्त्री का समानार्थी औरत, औरत का समानार्थी शब्द स्त्री होता है बच्चों, ठीक है। आप अपनी वर्कबुक में जब देखोगे कि चौथे नंबर पे क्या आया है तो वह है औरत, औरत का समानार्थी शब्द स्त्री होता है। महिलाएं भी कहते हैं, जिनको इंग्लिश में वुमेन्स भी कहते हैं, ठीक है बच्चों। और हमारी माता को आप लोग देखेंगे तो वो भी स्त्री हैं, उनको भी महिला और स्त्री या औरत के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन है हमारा आदमी पुरुष। आदमी पुरुष, पुरुष किसे कहते हैं, आदमी किसे कहते हैं, हमें बस यहाँ पे समान अर्थ को दर्शाने वाले शब्दों का ज्ञान करना है बच्चों। हमें यहाँ पे समान अर्थ वाले शब्दों का ही जानकारी लेना है बच्चों, ठीक है। तो एक शब्द के बहुत अर्थ होते हैं, ठीक है, हिंदी में, और हिंदी में बहुत अर्थों के होने की वजह से इन्हें पर्यायवाची शब्द भी कहा जाता है, ठीक है। तो आदमी का समान अर्थ होता है पुरुष,
ठीक है। इसमें भी यही कहा जाता है कि जो 20 से 25 साल के ऊपर की उम्र वाले होते हैं उनको पुरुष की संज्ञा दी जाती है, पुरुष नाम से संबोधित किया जाता है बच्चों, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं हमने कौन कौन से शब्दों का आज अभ्यास किया। समान अर्थ वाले शब्द, पहला है यहाँ पे देखिए दीपक चिराग, ठीक है बच्चों। दीपक का उल्टा समान अर्थ, दीपक का समान अर्थ होता है चिराग। पेड़ का समान अर्थ होता है वृक्ष। सागर का समान अर्थ होता है समुद्र। औरत का समान अर्थ होता है स्त्री। और आदमी का समानार्थी शब्द या समानार्थी शब्द, आदमी का समानार्थी शब्द पुरुष होता है बच्चों, ठीक है। अब इन शब्दों को आप अपने नोटबुक में 3 बार लिखिए, लिखकर इनका अभ्यास कीजिए, ये आपको अच्छे से याद हो जाएंगे बच्चों, ठीक है।